हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। दोस्तों, मेरा नाम रुद्र है। मैंने ओशो को काफ़ी पढ़ा है और उसके बाद जो मैंने जाना है, समझा है, उस हिसाब से जो ओशो के चाहने वाले लोग हैं उनसे मेरा एक प्रश्न है। ओशो को पढ़ के, जो सुन के, ओशो को जो चीज़ें आप लोगों ने समझा है, उसमें ओशो जिस चीज़ को पाखंड कहते हैं वो क्या है? कृपा करके आप लोग ज़रा हमें बताएंगे कि ओशो किस चीज़ को पाखंड कहते हैं। जो पाखंड की जो परिभाषा है, जिसे हम लोग जानते हैं, पाखंड की परिभाषा ये होती है कि पा अर्थात होता है वेद का ज्ञान, और वेदों के ज्ञान का जो खंडन करते हैं वो पाखंड कहलाता है। तो ओशो को जो सुनने वाले हैं, मैं कई लोगों से मिला हूँ, अक्सर वो देखते हैं कि जो कर्मकांड है और जो पूजा पद्धति है, उन सब चीज़ों को वो पाखंड बतलाते हैं। तो ओशो की एक पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। उसमें ओशो ने क्या कहा है, मैं ज़रा आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग ओशो के पाखंड वाले शब्दों का क्या अर्थ समझते हैं। ओशो कहते हैं कि पहले पुरानी दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और देवताओं की संख्या बहुत कम। आज की दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बहुत कम हो गई है और देवताओं की संख्या बहुत, क्योंकि देवता पुरुषों को पैदा होने का अवसर कम हो गया है। भूत प्रेतों को पैदा होने का अवसर बहुत तीव्रता से उपलब्ध हुआ है। तो जो भूत प्रेत रुके रह जाते थे मनुष्य के भीतर प्रवेश करने से, वे सारे के सारे मनुष्य जाति में प्रविष्ट हो गए। इसलिए आज भूत प्रेत का दर्शन करना मुश्किल हो गया है। आगे ओशो कहते हैं कि आदमी के मर जाने के बाद जरूरी नहीं कि उस आत्मा को जल्दी जन्म लेने का अवसर मिल जाए। साधारण आत्माएं, जो न बहुत श्रेष्ठ होती हैं न बहुत निकृष्ट, 13 दिन के भीतर नए शरीर की खोज कर लेती हैं। और हिंदू धर्म में जो 13 दिन के बाद 13वीं वगैरह होता है, वो सब भी उसके पीछे एक मनोविज्ञान है, ऐसा लोग कहते हैं जो उसके जानकार हैं। मैं बहुत उस बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ। फिर आगे ओशो कहते हैं कि एक जमाना था कि देवता उतनी ही वास्तविकता थी, उतनी ही एक्चुअलिटी थी, जितना कि हमारे जीवन के और दूसरे सत्य हैं। अगर हम वेद के ऋषियों को पढ़ें तो ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि देवताओं के संबंध में जो बात कर रहे हैं वह किसी कल्पना के देवता के संबंध में बात कर रहे हैं। नहीं, वे तो ऐसे देवता की बात कर रहे हैं जो उनके साथ गीत गाता है, हंसता है, बात करता है। वे ऐसे देवता की बात कर रहे हैं जैसे पृथ्वी पर चलता है, उनके अत्यंत निकट है। हमारा देवलोक से सारा संबंध विनष्ट हुआ है, क्योंकि हमारे बीच ऐसे पुरुष नहीं रहे जो सेतु बन सकें, जो ब्रिज का काम कर सकें, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में खड़े होकर घोषणा कर सकें कि देवता कैसे होते हैं। उसको कहते हैं अर्थात हमारा वो सेतु टूट गया है, वो पद्धति खत्म हो गई है। इसका सारा जिम्मा मनुष्य जात के दाम्पत्य की जो व्यवस्था है उस पर निर्भर है। पहली बात तो हमने हजारों साल से प्रेमपूर्ण विवाह बंद कर दिए, और विवाह हम बिना प्रेम के कर रहे हैं। जो विवाह बिना प्रेम के होगा, उस दंपत्ति के बीच कभी भी वह आध्यात्मिक संबंध नहीं उत्पन्न होगा। तो मेरा मतलब यह है कि जो वो कह रहे हैं कि वेद और पुराण में जो देवताओं की बात आती है, तो जो ओशो के फॉलोअर हैं, मैं कई लोगों से बात किया हूँ पर्सनली, ऐसे व्यक्तिगत, हमारे फ्रेंड में भी कई सारे लोग हैं जो ओशो को फॉलो करते हैं। तो उनका मतलब जो पौराणिक कथाएं हैं उन सब को वो अंधविश्वास, पाखंड बताते हैं। तो आप लोग किस बात को पाखंड मानते हैं? ये जो ओशो के फॉलोअर हैं जिन्होंने अच्छा अध्ययन किया हो, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि ओशो जिस चीज़ की बुराई बतलाते हैं, जिस चीज़ की निंदा करते हैं, फिर उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है वो भी बता देते हैं। तो इसलिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि ओशो की नज़र में क्या पाखंड है। मेरी तो समझ में नहीं आया। आप लोगों की समझ में अगर कुछ आया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।